Today we are standing here at the rooftop of Government Museum in Alwar. And look at the beautiful mountain range behind me. This is the beauty of the desert. But we are today here in Alwar to cover the most fiercely contested battle, the road from which we have came here that connects Delhi to Alwar. And we must remember that the BJP's candidate Bhupendra Yadav is no stranger to Rajasthan. While he has already represented the desert state in the upper house of parliament for 2 terms, this time the party has fielded him from Alwar Lok Sabha constituency. Will BJP's one of the topmost political strategists be able to provide the area with much needed development push as he embarks on this journey? We will keep a close watch on him. Well, if you are hearing bhajans, it's 5:30 in the morning and we've been called by Mr. Bhupendra Yadav, who is our guest today, to meet him like very early in the morning. Good morning, sir. Welcome, ji. Like it's 5:30 in the morning and you are completing your whole day chores and tasks. आप क्या prepare कर रहे हैं? नहीं, नॉर्मली कैंपेन में चलते समय लोगों के नॉर्मली कैंपेन में चलते समय दिन भर लोगों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, दिन की प्लानिंग होती है। ये एक स्वभाव का हिस्सा हो जाता है और जल्दी दिन की शुरुआत कई बार आपको बहुत अच्छा और ताज़ा बनाती है और बहुत सारे पूरे दिन के बारे में जो निर्णय करने होते हैं वो आप कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो एक बहुत अच्छी किताब रॉबिन शर्मा की भी थी, 5 AM क्लब। ओके। सो 5 AM क्लब मतलब कि अर्ली राइजर्स क्लब है। So we'll go in another room, we'll have a little chat and then we'll see what Mr. Bhupendra Yadav day looks like. Well, I have a very special guest today, a man who is known to have ears of both Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. And he's no stranger to election despite the fact that this is his first election he's contesting, right, sir? Yes. And sir, how does it feel on other side of the table? आप election लड़वाते थे अब तक. You were known to be the political strategist, one of the topmost in the party. But अब की बार आप election लड़ रहे हैं. कितना difference लग रहा है? नहीं, एक लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन का काम किया है। स्ट्रेटेजिस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। जो जिम्मेदारी आपको मिलती है केवल उस जिम्मेदारी को पूरा करना होता है और लड़ना भी अच्छा लगता है। लोगों के बीच में जाना, उनको मिलना, उनके लिए काम, उनके लिए विषय तय करना, उनके विषयों को सुनना, तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अलवर से मेरा जुड़ाव पिछला 40 वर्षों का रहा, पारिवारिक भी रहा, सामाजिक भी रहा। 12 साल के राज्यसभा के संसदीय कार्यकाल में लगभग 193 काम मैंने अपने संसदीय कोष से अलवर के लिए किए और एक अच्छी कार्यकर्ताओं की यहाँ पे टीम है। तो अब जैसी टीम प्लानिंग कर रही है मैं उस हिसाब से लड़ रहा हूँ। भूपेंद्र जी, एक बड़ा जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, कहें कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स उठा रहे हैं और जिसको इशू बना रहे हैं, वो कह रहे हैं भूपेंद्र यादव आउटसाइडर है। हाउ डू यू काउंटर दैट? कोई इसको महत्व नहीं दे रहा और कोई ऐसा विषय है भी नहीं। आप कार्यक्रमों को उठा के देखिए, सब विषयों को उठा के देखिए और मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो 40 साल पुराना जुड़ाव है। ये तो अब कांग्रेस वालों के पास कहने को कोई विषय नहीं है, कुछ ना कुछ कहते हैं लेकिन कोई उनकी बात को ध्यान नहीं दे रहा है। फेस आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो फेस है वो पूरी सीटों पर है, पूरे देश में है, बट कैंडिडेट का भी अपना एक रोल होता है जो वो प्ले करता है। तो आपको लगता है इन वाले जो लोकसभा 2024 है इसमें प्रधानमंत्री ज्यादा प्रमुख है या कैंडिडेट का कितना परसेंटेज मैटर करता है? जमीन पे जब आप जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे लोगों को बड़ा विश्वास है। जैसे अलवर में ही आप देखिए, 10 साल पहले ये जब यूपीए की सरकार थी, जो नेशनल NH8 है, ये कहीं ना कहीं रुका रहता था। अब लोगों को ये महसूस होता है कि ये जो NH8 है, इसके बाद जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को सोचा गया और 10 साल में आज एक्सप्रेसवे तैयार है, तो लोगों को लगता है कि केंद्र में मोदी जी की गारंटी है, तो
तो ये विषय जमीन पे आएंगे। तो जो एक विषय चलता है कि हम सपने नई हकीकत बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं, इसको आप जमीन पे महसूस करोगे। एक काओ स्मगलिंग की जो इशू यहाँ रही वो काफी बढ़ती गई। आप लॉ को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको लगता है आप जब चुन के आएंगे यहाँ पर, क्या उस इशू को टैकल किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? क्योंकि स्टेट में भी अब आप ही की सरकार है। ये एक बड़ा इशू है और जो पिछली कांग्रेस सरकार थी स्थानीय, बड़ा लापरवाही से चीजों को किया था और हम अच्छे प्रशासन के साथ, अच्छे उपायों के साथ इन सारे विषयों को पूरा ध्यान देंगे। एक ग्राउंड की रियलिटी ये भी है कि जब पॉलिटिशियंस जाते हैं चुनाव लड़ने तो कास्ट एक डोमिनेंट फैक्टर होता है। इसको यादव बेल्ट कहा जाता है। पिछले कुछ समय से यादव एमपीज ही चुनकर इस एरिया से आ रहे हैं। भाजपा बात करती है कास्टलेस सोसाइटी की। आप उस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस भी कहती है हम 36 जातियों की बात करते हैं, पर एंड ऑफ द डे उनके कैंडिडेट भी एक यादव है। ये सीट बाय सीट है और कोई पहले अदर कास्ट भी होते थे, तो इसको किस परिस्थिति में टिकट मिलता है वो राजनीतिक पार्टियां तय करती हैं और मेरे को नहीं लगता है कि हम कोई केवल एक कास्ट की राजनीति करते हैं। अगर सब जगह मेरे भाषण भी आप सुनोगी तो मैं यही कहता हूँ कि मैं 36 बिरादरियों के लिए काम करता हूँ। तो ये जो पोरस बॉर्डर है, जब हम इसकी बात करें, मेवात रीजन भी उसमें आता है। कांग्रेस का मानना है MY फैक्टर अलवर में काम कर सकता है। कोई MY फैक्टर नहीं है। कांग्रेस गलतफहमी में रहती है। तो जो व्यापक रूप से चुनाव के इश्यूज जो समझ आ रहे हैं वो नारी शक्ति का है बीजेपी, और कॉन्स्टेंटली जो जिस तरीके की स्टेटमेंट्स ऑपोजिशन कैंप से आ रही हैं, बीजेपी उसको एक बड़ा मुद्दा बना रही है कि नारी शक्ति का अपमान है। चाहे वो कंगना रानौत के बारे में सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट हो, जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की, हालांकि एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया, चाहे वो राहुल गांधी की स्टेटमेंट हो। कांग्रेस का एक स्वभाव है कि वो तर्क नहीं करते, वो केवल अपशब्द और गाली गलौज ही करते हैं। मैं यहाँ चुनाव में उतरा हूँ तो कांग्रेस के उम्मीदवार सिर्फ गाली देने के अलावा काम क्या करते हैं, इनको आता क्या है? And Congress had made electoral bonds a very big issue in the elections. तो सबके सामने है, उसमें अस्पष्टता क्या है? आखिर भारत में हम क्यों काले धन की अर्थव्यवस्था को चलाना चाहते हैं? और जो अगर आया भी है तो प्रोपोर्शन और रेशो देखिए, कोई 100% किसी एक पार्टी को तो आया नहीं है। जिन पार्टियों की एक राज्य में भी सरकार है उनके पास भी कांग्रेस से ज्यादा आया है। तो बॉन्ड से तो पैसा कम से कम ये ट्रांसफर इसी तो है, किसका किसको पैसा है। कांग्रेस में जहां दो गुट थे वहां बीजेपी में भी माना जाता था वसुंधरा राजे फैक्टर काम करता है। उसको मैनेज करने में कितना एफर्ट लगा और कैसे वो डिफरेंट था जो लड़ाई कांग्रेस में चल रही थी सचिन पायलट और कोई ग्राउंड में दो गुट नहीं है, मैं तो सब कार्यकर्ता साथ काम कर रहे हैं। ये आपका मीडिया का विषय है। Well, Mr. Bhupendra Yadav is also the brand ambassador of Viksit Bharat. He has always touched upon those little things, that policy decisions that have led development in the country, and these policies emanate only from the leadership of Prime Minister Narendra Modi. But we'll get you more details as to how his day goes. What will he do after this? This is like 6 in the morning. Sir, if I'm not wrong. Yes. This is 6 in the morning. He has already finished his work and he is sitting with us and he would be meeting the party people as well, sir. आपके पास अभी लोग आने वाले हैं पार्टी के, 1 घंटे ये उनके साथ रहेंगे, then he'll have his breakfast. We'll tell you what he eats in the morning and how his day goes. आप क्या खा के जाते हैं और कितना लाइट रखते हैं अपना खाना? नहीं, खाने में कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो सिंपल सुबह का हल्का खाना होता है, पोहे वगैरह वो खाते हैं। रास्ते में जो लोगों से जो भी मिलता है वो खा लेते हैं। तो हमने देखा बहुत सारे लोग जो कैंपेनिंग में जाते हैं वो अपने गाड़ी में कुछ सामान रखते हैं। ऐसा कुछ स्पेशल जो आपको लगता है कि बाय चांस यहाँ खाना नहीं मिला तो एटलीस्ट ये हमारे पास होना चाहिए जो हम खा के और पी के निकल जाएं? नहीं, मैं तो केवल पानी और छाछ लेके चलता हूँ और बाकी तो मिल ही जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो लोगों का प्यार है कि वो खिला के भेजते हैं आपको? हाँ, खूब। लोगों को मना करना पड़ता है, इतना खिलाते हैं। एंड देयर इज तिल के लड्डू आल्सो, सर। ये घर के बने हैं ये तो आप ये खा के जाते हैं, आप ये लेके जाते हैं? नहीं, खा के जाते, लेके कुछ नहीं। मैंने कहा ना, लेके पानी और छाछ जाता हूँ। लेके पानी और छाछ जाता, बाकी जो लोगों का से मिलता है वही खा लेते हैं। पर यहाँ मावे का बहुत कल्चर है, यहाँ बहुत फेमस है। अलवर मिठाइयों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इवन मेरे चुनाव कैंपेन में
अलवर की हलवाई एसोसिएशन ने मुझे बुलाया था, तो सारे हलवाई इकट्ठे हुए थे। अलवर में सब चीज़ें बहुत अच्छी बनती है, दूध से बनी हुई चीज़ें, कलाकंद हो, रबड़ी हो, बर्फ़ी हो, बहुत अच्छी बनती है। और आजकल आप सुबह जाती हो तो यहाँ कचौरी और कड़ी का नाश्ता भी बहुत अच्छा मिलता है। कचौरी कड़ी फेमस है यहाँ। तो अलवर उसके मामले में बहुत अच्छा, और मैं बड़ा खुश हुआ जब हमारे सारे हलवाई एसोसिएशन ने मुझे बुला करके अलवर का कलाकंद कैसे फेमस बने उसके लिए उन्होंने बात कही। और प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल की बात करी थी और रेलवे स्टेशन पे वन प्रोडक्ट की बात करी थी। तो रेलवे वालों ने भी कहा कि वो रेलवे स्टेशन पे एक अलवर के कलाकंद का स्टॉल लगाएंगे। एंड ऑल्सो यू डोंट डू डिनर्स, इज व्हाट आई हैव हर्ड, कि आप डिनर नहीं करते जब आप आते हैं। कोशिश करता हूँ 6-7 बजे के पहले खाना खा लो, तो मेंटेन बैलेंस कर लेते हैं आप, वो जो हलवाइयों और माताओं ने खिलाया होता है उसको बैलेंस करने के लिए रात में। तो महिलाओं का भी काफ़ी प्रेम आपको मुझे लगता है यहाँ मिल रहा होगा। पर आपको लगता है क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से संदेश खाली का हमने इंसिडेंट देखा, उसकी गूंज अलवर में कहीं सुनाई दे रही है आपको? देखिए, संदेश खाली की गूंज तो पूरे देश में है, और मैं पिछले बंगाल के चुनाव में भी थोड़े समय के लिए गया था। बंगाल में महिला अत्याचार के मामले में जिस प्रकार से पिछले चुनाव में भी हिंसा हुई थी, उससे पहले पंचायती राज में जो हिंसा हुई थी वो गलत है। आज बंगाल में पॉलिटिकल हिंसा का जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राम मंदिर एक बहुत बड़ा इशू है, जहाँ भी हम जाते हैं सबको बहुत खुशी है कि इतने सालों बाद राम मंदिर देखने को मिला। कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज कहती है बीजेपी का इवेंट था। कांग्रेस और अपोजिट पार्टी क्या कहती हैं, एक तो सालों बाद नहीं मिला है, सदियों के बाद मिला है। 500 साल, 5 सदियां निकली हैं, और 5 सदियों में समाज पूरा संघर्ष करता रहा है। ये पूरा समाज का ही आंदोलन था, और बुलाया तो ट्रस्ट ने था, सबको बुलाया था, तो मना करने का कारण कहाँ था? तो बार-बार अखिलेश यादव, राहुल गांधी कहते हैं हम भी हिंदू हैं, वो टेम्पल्स भी जा रहे हैं राहुल गांधी। सॉफ्ट किसने मना किया है? किसने सर्टिफिकेट इशू किया? वो नहीं है तो है तो ठीक है, उसमें क्या बुरी बात है? घोषणा क्यों कर रहे हैं? मन में क्या चोर है? वो तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप घोषणा क्यों कर रहे हो? This is a very old हनुमान टेम्पल that is being visited by भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी, इस हनुमान मंदिर में जो आप आशीर्वाद लेने आ जाए हैं, क्या महत्व है इस मंदिर का? नहीं, ये प्राइवेट मंदिर है। हमारे झालानी जी यहाँ पर एक बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने मेरे से आग्रह किया था, और वो बहुत प्राइवेट है, तो उसी में मैं उनके आग्रह पे आया। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर आप जाएंगे। ये हमारे अलवर के सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये लेटर पढ़ लेना, एक ये पढ़ लेना, मैं करूँ। और एक शिकायत और है, वो ये है कि ये फुल कवरेज में कर रहा हूँ जी। ये देखिए पूरा हेडलाइन जी, और ये पीछे तक का पूरा कवरेज आपका। धन्यवाद। लेकिन इसमें बाकी चीज़ें हैं, मैं ज्ञान में ये इसमें मैं रखते हैं। भजन भी गा रही हैं आजकल वो आपके लिए? ये तो हमारा उत्सव है, हमारी लोक संस्कृति है, हमारी मीणावटी का एरिया है, हमारे राठ का एरिया है, हमारे अहिरवाल का एरिया है, हमारा गुजरोट का एरिया है। सब जगह के अलग अलग लोकगीत हैं, और लोग पूरा इस चुनाव को उत्सव के साथ ले रहे हैं। पर दिलीप घोष जी ने भी एक टिप्पणी की ममता बनर्जी पे, जिनको उनको लगता है फटकार भी लगी। महिला पे कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। महिला शक्ति का प्रतीक है, ये हमारी पूजनीय है, और हम शक्ति के उपासक माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वुमेन लेड डेवलपमेंट में विश्वास करने वाले लोग हैं। बीजेपी's Alwar candidate Mr. Bhupendra
Yadav is here at a very big Jan Sabha that you could see. If you could just ask my camera person to just, show you the crowd that kind of has gathered today. CM Bhajanlal is expected here anytime. And I'm joined by the family members of Mr. Bhupendra Yadav. Two beautiful, lovely daughters. Both are accomplished in their own way. Shubha and Pragya, if I'm not wrong, right? So how is the feeling? This is the first time that he's contesting election. This must be first time for you to experience all of the rush. Thank you, Pragya ji. We are extremely happy and grateful for the support of the people he's getting. I'm sure he is not able to give you enough time. We don't have any of those problems. He always takes our time for his family, but we're really glad to be a part of this, and we're very happy and positive. Anyway, you are kind of being supporting him here. You are here today to support him, but is there any other way that you are supporting him? Do you call him every day? What kind of conversation do you have? Do you ask him, Dad, how's your day? So actually, I'll tell you something interesting. He is the one who in fact keeps in touch with everybody at home also. He makes sure that everybody's, he knows what everybody's up to, and he's just there for us in a lot of ways. So we are there for him to support him in whichever capacity we can. Do you also believe in Prime Minister Narendra Modi's leadership? Do you believe that the youth also believes what Prime Minister Narendra Modi is doing for the country? Yes, definitely, and we support it wholeheartedly and believe in it wholeheartedly. So that's not even a question. Well, this is a visual that everyone is waiting for. Former MP from Alwar, Baba Balaknath, with the BJP's candidate Mr. Bhupendra Yadav. Sir, कितना बढ़िया कैंपेन चल रहा है. आप दोनों एक ही जगह हैं. देखिए, चाय का आनंद ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में जनता दर्शन करने निकले हैं और बहुत ही उत्सव का माहौल है पूरे देश में, पूरे अलवर में, क्योंकि लोगों का ये जो मन और भाव इस समय चुनाव का जो मतदान करने का है ना, वो भक्ति भाव से, राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ भाव है और लोग बहुत अंतरात्मा से, दिल से इस बार कमल के फूल का जो 400 पार का नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, उसको साक्षात स्वरूप देकर रहेंगे. चाय पे चर्चा भूपेंद्र जी हो गई है. चर्चाएं होती है, चर्चा नहीं, कई बार होती है. कांग्रेस कह रही है कि बहुत बालकनाथ जी भी चाह रहे थे कि उन्हें टिकट दोबारा मिले, बहुत बना नहीं. कांग्रेस इस तरीके से जो बोलती है, पर जो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं उससे लग रहा है ऑल इज वेल इन बीजेपी. आपको लगता है कांग्रेस में ये दिक्कत है कहीं ना कहीं? देखिए, ऐसे आरोप आप एक तो पहली बात कांग्रेस तो कम बोलती है, पत्रकार अपनी तरफ से खुद अपने विचार बना लेते हैं. नहीं, ये कांग्रेस आपको भी कुछ ना कुछ बात चलाने के लिए तो चाहिए ना. नहीं, तो ऐसे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बोला होगा. उनका काम ऐसे ये झूठ बोलना, अर्गलन बातें करना, झूठ फैलाना लोगों में, और सब लोग मिलकर काम करते हैं. आप दोनों की फेमस यहाँ की चीज़ क्या है जिसको आप दोनों बहुत लाइक करते हैं? अलवर की. अलवर को ही लाइक करते हैं. अलवर की मिट्टी को लाइक करते हैं. अलवर की मिट्टी को लाइक करते हैं. Well, we gave you the glimpses of what Bhupendra Yadav, who is BJP candidate from Alwar Lok Sabha constituency, looks like. Every day he gets up early in the morning, he does very light breakfast, and he gets onto the job. He had been, 2 times member of parliament from Rajasthan, but contesting election is another game. This particular constituency is very crucial. It is the access point to Rajasthan and also connects Haryana. For the time being, BJP is playing its cards right. They have fielded a Yadav from this particular constituency, which is believed to be a Yadav dominated. This constituency had been courting Congress leaders as well. In 2014, there was a Mahant Chandanath was elected from here. Because of his death, there was a by-election in 2018, and his, Karan Singh from Congress became the MP from this particular constituency. In 2019, this was won by Mahant Balaknath,
who was disciple of Chand Nath, and now there's 2024 election as well. So it is no stranger to having elect a Congress candidate as well. That is the main challenge for Bhupendra Yadav right now, and also the challenge is how to break the MY factor, Muslim and Yadav. Many believe, and in fact many in the Congress are saying, that BSP candidate Mr. Hussain will be able to divide the Muslim vote and can prevent the polarized consolidation of Muslim vote. Whether it will happen or not is yet another matter, but for now Mr. Bhupendra Yadav seems to be dominating the news in Alwar Lok Sabha constituency.